Hello student, today we will continue the same topic, that is the basic accounting terms. Few points left from this chapter, that is Unit 1 Introduction to Accounting. After that we will finish this chapter. Okay, so today this is the last video from Unit 1. So we will try to understand the meaning of this expense, revenue, income, then profit, then gain. Okay, all these terms today we will try to understand. So I want to take one examples. By the help of these examples we will try to understand the meaning of these terms. Goods costing rupees 15,000 are sold for rupees 21,000. ठीक है, आप जो गुड्स को बेच रहे हो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, है ना। तो आपने उस गुड्स को परचेस किया 15,000 रुपीज में, दैट इज योर एक्सपेंस। वो क्या है, एक्सपेंस है, वो खर्चा है। और बाद में जाके इसको आपने सेल कर दिया 21,000 में, तो आपका पास जो पैसा आया दैट इज योर रेवेन्यू। ठीक है, गुड्स बेच के आपका पास जो पैसा आया दैट इज योर रेवेन्यू। तो आपका इनकम कितना हुआ, व्हाट इज योर इनकम। तो क्या करना है, रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस कर देना है, दैट विल बी योर इनकम। एग्जांपल लाइक 21,000 आपको मिला, ठीक है, यहां में 21,000, आपने खर्चा कितना किया था 15,000, तो यहां में 15,000, तो 21,000 से 15,000 माइनस करने से कितना आ जाएगा 6,000, दैट इज योर इनकम। ठीक है, तो नाउ सी हियर, इनकम इज द प्रॉफिट। तो इनकम क्या है, प्रॉफिट है, अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड में आप जो अर्न करते हो दैट इज योर इनकम। आप अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दैट इज योर इनकम। तो इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, नाउ क्वेश्चन हियर इज हियर, व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिट। तो एक ही बात है, प्रॉफिट मीन्स इनकम। प्रॉफिट का मतलब है इनकम जो आपने अर्न किया, अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो प्रॉफिट का मतलब है जो आपने इनकम अर्न किया, बिजनेस ने जो इनकम अर्न किया फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज, बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसा बिजनेस का एक कपड़ा का दुकान है, ठीक है ना, तो कपड़ा बिजनेस के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कपड़ा को परचेज करेगा, ठीक है ना, बनाया बनाया कपड़ा को खरीदेगा, फिर उसको बेचेगा, या तो मैन्युफैक्चरर्स खुद कपड़ा को मैन्युफैक्चर करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा और बेचेगा, है ना। नहीं, तो बिजनेस का मेन एक्टिविटीज क्या होता है, गुड्स को परचेस करना, फिर इसको सेल करना, गुड्स को परचेस करना, सेल करना। जैसा कपड़ा का दुकान मैंने समझाया, कपड़ा को परचेस करना, फिर इसको सेल करना, परचेस करना, सेल करना, दैट इज योर बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्रॉफिट इज ए काइंड ऑफ इनकम। तो प्रॉफिट क्या है, एक काइंड ऑफ इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गेन। गेन को समझता है कि क्या है। देखो, आप जो इनकम कर रहे हो, लेकिन वो इनकम नॉन बिजनेस एक्टिविटी से या इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर है। मतलब आपका जो बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, आपका बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, उसे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज कहा जाता है, या इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर कहा जाता है। एग्जाम्पल लाइक आपने एसेट्स को बेच दिया, ठीक है, एसेट्स को थोड़ा ज्यादा दाम में बेच दिया, दैट इज योर गेन। या आपने लैंड को थोड़ा ज्यादा दाम में बेच दिया, दैट इज योर गेन। मशीनरी को आपने थोड़ा ज्यादा दाम में बेच दिया, दैट इज योर गेन। अगर कम दाम में आप बेचते, दैट इज योर लॉस। ठीक है, तो अब देखो, आपका एक कपड़ा का दुकान है, ठीक है ना, तो कपड़ा खरीदना फिर इसको बेचना दैट इज योर बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज योर मेन एक्टिविटीज। लेकिन उस कपड़ा का दुकान में हो सकता है कि आपने एक कंप्यूटर है आपका कपड़ा का दुकान में, ठीक है, कंप्यूटर आपका एसेट्स हो गया जिसको आप यूज करते हो। आपका दुकान में चेयर, टेबल, फर्नीचर होगा जिसको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी अगर किसी दिन उस फर्नीचर को आप बेच दिया, तो जो पैसा आपका पास आया, राइट, उस फर्नीचर को थोड़ा ज्यादा दाम में आप बेच दिया और जो पैसा आया दैट इज योर गेन, दैट इज योर व्हाट, गेन। वो आपका बिजनेस का मेन एक्टिविटीज नहीं है, मेन इनकम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गेन। ओके, एसेट्स को बेच देना दैट इज योर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज या इरेगुलर या नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है, तो जैसा मान लो आपका लैंड है एक है, तो उस लैंड का जो आपने लैंड पहले इसको लिया था, परचेज किया था, सपोज 5 लाख में लैंड खरीदा था,
और बाद में जाके उसको आपने 6 लाख में बेच दिया, राइट? तो 1 लाख का आपका क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है ना? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गेन. ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हम लोग आगे जाके चैप्टर में सीखने वाला है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है? शॉर्टकट में समझा रहा हूं मैं. ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेल्स से अगर आप परचेस और डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हो, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब जिस गुड्स को आप बेच रहे हो, तो उस गुड्स को बेचने से पहले आपने कहीं ना कहीं से तो परचेस किया होगा, है ना? नहीं, तो जो गुड्स को आपने परचेस किया वो खर्चा हुआ आपका, ठीक है? और उस गुड्स को जब आपने परचेस किया उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा और खर्चा हुआ, ठीक है? दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? जैसे मान लो एग्जांपल लाइक आपने कोई गुड्स परचेस किया 100 रुपीज में और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, सपोज 50 रुपीज, ठीक है ना? तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 150 रुपीज, और आपने इसको सेल कर दिया 200 रुपीज में सपोज. तो हाउ मच लेफ्ट? 50 रुपीज लेफ्ट. दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट है. इसी तरह नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर देते हो, दैट इज योर नेट प्रॉफिट. तो ये मैंने शॉर्टकट में समझाया. आगे जाके हम लोग चैप्टर में सीखेगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है? नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. मैंने समझाया था द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. लास्ट पॉइंट लेफ्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट? समझो. अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज. क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का कंसर्न मीन्स रिलेटेड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स which are applied in the process of accounting. इसका मतलब है अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग, जो कंसर्न है, जो रिलेटेड है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से. मतलब कुछ रूल्स है, अकाउंटिंग का कुछ रूल्स है, गाइडलाइंस है, ठीक है? कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मेथड्स है, जिसको अप्लाई किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कॉलर, इनका हिसाब से अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो बेसिकली अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी हमें क्या बोलता है? इट टेल अस हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंटेंसी हमें ये बोलता है कि किस तरह बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है? हाउ टू क्लासिफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. किस तरह जिस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है उसको किस तरह क्लासिफाई करना है. हाउ टू प्रिपेयर समरी एंड रिपोर्ट्स. किस तरह समरी और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है, बनाना है. एंड हाउ टू कम्युनिकेट टू वेरियस यूजर्स. और किस तरह कम्युनिकेट करना है डिफरेंट यूजर्स को, ठीक है? यूजर्स टू टाइप, वन इज इंटरनल यूजर्स, वन इज एक्सटर्नल यूजर्स. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी. इसी का मीनिंग है अकाउंटेंसी. आई होप एवरीबडी यू अंडरस्टूड. तो इसी तरह यूनिट 1 जो चैप्टर है, ये चैप्टर एंड होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएगा और उसमें और कुछ नया चीज हम लोग सीखने वाला है, ठीक है? धीरे धीरे जाके हम लोग प्रैक्टिकल में आने वाला है, ठीक है? तो चैप्टर 1 जो है एक कंप्लीटली थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम लोग आगे जाके जो प्रैक्टिकल सीखने वाला है, इसके लिए हम लोग चैप्टर 1 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो भी हम लोग अकाउंटिंग करने वाला है, उसमें जो भी टर्म्स आने वाला है वो सब चैप्टर 1 में दिया हुआ है. तो चैप्टर 1 में अगर आप लोग अच्छे से सीख लोगे टर्म्स को, तो आगे जाके चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे.